मैच जीतने के बाद शाहीनों के हाथ पांव फिर से फूल गए। सह मुल्की T20 सीरीज के तीसरे मैच में कौम क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी, 77 रन पर आधी टीम आउट। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 131 रन का हदफ दे दिया। न्यूजीलैंड के हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। पाकपतन में पुलिस और डाकू में मुकाबला, सब इंस्पेक्टर फर्ज पर कुर्बान, 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया। शहीद सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम फरीदकोट पुलिस चौकी का इंचार्ज था। DPO पाकपतन तौसीफ हैदर मौके पर पहुंच गए। IG पंजाब फैसल शाहकार का शहीद सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम को खिराज तहसीन पेश, बोले कि पंजाब पुलिस अपने बहादुर जवान की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। कराची के टीपू सुल्तान पुलिस का शराय फैसल की इमारत पर छापा, कई रोज से हफ्ते बेजा में रखा नौजवान बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान को निजी कंपनी की इंतजामिया ने खुद बर्ड के इल्जाम में 3 अक्टूबर से कैद कर रखा था। नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो बनाकर वालिदैन को भेजकर रकम मंगवाई जाती रही। पुलिस ने नौजवान को थाने मुंतकिल करके कंपनी के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। और सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस 20 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज गिल की वकील करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर। अदालत का पुलिस को अदालती वक्त खत्म होने से कबल शहबाज गिल को अशिया वापस करने का हुक्म। के लिए नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध को सर मैं मुबारकबाद भी दूंगा और ज़रूर कहूँगा कि उनकी मेहनत, उनकी सपोर्ट से सर हम आज इस पोजीशंस पे खड़े हैं। I would like to extend my congratulations to the successful completion of these 2 projects, which are new achievements of the CPEC cooperation. हमेशा कहता था सूबे के वसाइल पर सबसे पहले सूबे का हक है। दिसंबर तक थरकोल ब्लॉक 1 से 1320 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, इम्तियाज़ शेख बोले थरकोल बिजली की पैदावार का कौमी मंसूबा है, तकमील में सबकी मेहनत शामिल है। चीनी सफ़ीर नोंग रोंग बोले चीन पाकिस्तान में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहा है। CPEC खित्ते की खुशहाली का शानदार मंसूबा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए जहलम गैरजन का दौरा। मुकाबलों में तीनों मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिविलियन की शिरकत। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इनामात तकसीम किए। इंटर फॉर्मेशन मुकाबले में मांगा कोर पहले, बहावलपुर कोर दूसरे नंबर पर रही। कौमी सतह के मैचेस के दौरान 2 नए कौमी रिकॉर्ड्स भी बनाए गए। आर्मी चीफ ने मीरपुर के करीब जारी कास कैंट का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने तलबा से बातचीत की। जरी कास कैंट में अफसरान और जवानों से खिताब भी किया। कामरान टिसोरी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कामरान टिसोरी से हलफ लिया। कामरान टिसोरी सिंध के 34वें गवर्नर हैं। ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद खाली था। आगा सिराज दौरानी कायम मकाम गवर्नर सिंध थे। कामरान टिसोरी ने MQM राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनियर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुझको नहीं पता कि मैंने क्या करना है। 25 मई को जो मैं जिस तरह का अवाम का समुंदर पिंडी से आना था वो नहीं आया। एक दफा मरियम बीबी ने कोशिश की, वो रास्ते में भी खत्म हो गई। दूसरी मार्च काम पे डालने वाली बिलावल ने की और 2 दफा मार्च की डीजल साहब ने। पुलिस है या पुलिस पिंडी की भी है, इस्लामाबाद की, पूछे कोई हमने उनको रोकने की कोशिश की। इमरान खान का ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च लाने का दावा।
रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से बोले, इस बार इस्लामाबाद आए तो कोई रोक नहीं सकेगा। मेरी इस्लामाबाद मार्च की तैयारी मुकम्मल है। इनको नहीं पता कि हिकमत अमली क्या बनाई। इन्होंने 4 मार्च किए। जब मार्च का नाम लेते हैं इनकी कांपें टांग जाती हैं। पीटीआई पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम लेकर आएगी। इमरान खान अदालत जाने से पहले JIT में पेश हों। जुर्म का एतराफ़ कर चुके हो, अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, इमरान खान पाकिस्तान में कारकुनों को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए हलफ ले रहे हैं। सिंध पुलिस के सैकड़ों दस्ते इमरान खान का इस्तकबाल करने इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी फिर टल गई। इस्लामाबाद पुलिस का राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से इनकार। एंटी करप्शन की टीम वापस चली गई। पुलिस ने एंटी करप्शन टीम की बरामद रवानगी में भी नहीं डाली, जबकि एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मंगल को अदालत में थाने में होने वाली कार्रवाई से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। ये किसी को ना ऑफर की गई है ना बेची जा रही है। न्यूयॉर्क में जो रूजावेल्ट होटल है वो किसी को बेचा नहीं जा रहा। इस किस्म की कयास आराइयां जो है बंद कर देनी चाहिए कि फलां चीज बिक रही है, फलां चीज बिक चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस महीने के आखिर तक 24 प्लेन्स होंगे जो ऑपरेशनल होंगे हमारे। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को कौमी एयरलाइन और रोजवेल्ट होटल को ना बेचने का ऐलान। बोले, कौमी असासों को बेचने की कयास आराइयों का सिलसिला बंद होना चाहिए। पीटीआई के रवा माह के आखिर तक 24 तैयारे ऑपरेशनल होंगे। लोगों की आसानी के लिए रियायत देने की कोशिश कर रहे हैं। एक साबिक वजीर के अहमकाना बयान से दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हुई। मिलकर काम करेंगे तो डूबे जहाज भी कमा कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के फ़ोन बग करने का मामला। फ़ोन हैकिंग में मुलव्वस 2 अफराद गिरफ्तार। दोनों अफराद को एक खुफिया इदारे ने गिरफ्तार किया। एक शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी के तालीमी इदारे और दूसरे का ताल्लुक वस्ती पंजाब के एक शहर से है। गिरफ्तार अफराद कौमी सलामती के इदारे के हवाले। तहकीकात जारी। अहम इंकशाफात। मुलज़मान से हैंडलर्स बारे मालूमात ली जा रही हैं। मुलज़मान वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी स्टाफ से राबते में थे। भारतीय हैकर्स ने पाकिस्तानी सिफारत खानों को डेटा चोरी करने के लिए सर जोड़ लिए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। हैकर्स का ग्रुप शकूक और मशकूक ईमेल्स भेजकर वायरस फैलाता है। सरकारी वेबसाइट की तर्ज की जाली साइट्स के लिंक भेजे जाते हैं। साइबर हमलों का मकसद सिफारत खानों की जासूसी और फाइलें चोरी करना है। हुकूमत की 3 माह के लिए ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। मज़ीद मुशावरत के लिए चीफ सेक्रेटरीज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को तलब कर लिया। तीनों सूबों के IGs को भी इलेक्शन कमीशन ने मंगल को तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशंस भी तलब। मंगल को होने वाले इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। कराची के 3 बड़े अस्पतालों का मसला 3 साल बाद बिलाखिर हल। जिना अस्पताल कौमी इदारे अमराज़े क़ल्ब का कंट्रोल सिंध हुकूमत के हवाले। कौमी इदारे अमराज़े अतफ़ाल को भी सिंध हुकूमत के अंडर दे दिया गया। सूबाई हुकूमत कराची के तीनों बड़े अस्पतालों के इंतज़ामी और माली मामलात देखेगी। PTI दौरे हुकूमत में कराची के तीनों अस्पताल वफाक ने अपने कंट्रोल में लिए थे। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में लगने वाली आग का मामला। DC इस्लामाबाद की जानिब से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। कमेटी का जाए वक़ुआ का दौरा। मॉल इंतज़ामिया भी शामिल तफ्तीश। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम और अलार्म की फ़ालियत का जायज़ा लिया गया। इरफान मेमन के मुताबिक इंक्वायरी के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। आतिशज़दगी के दौरान पुलिस से मज़ाहमत करने पर गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 15% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक सैलाब के बायस शरह नमू के मजीद सुस्त होने का इम्कान है। अगस्त और सितंबर में जारी खाते और तिजारती खसारे में कमी आई। रवां बरस महंगाई की शरह 19% से 20% पर रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता इक़दामात के नताइज बरामद हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 126 पॉइंट्स इजाफे से 42,211 पॉइंट्स पर बंद। रुपए के मुकाबले में डॉलर के कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.96 सस्ता होकर 217 रुपये 96 पैसे का हो गया। 22 सितंबर को डॉलर 239 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ था। बैरूनी कर्जों के बोझ में 250 अरब रुपए की कमी वाक़ हुई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, सियासत से बालातर होकर मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन पर सियासत चमका रही है, जो काबिल अफसोस है। घरों और लाइफ स्टॉक के नुकसानात के अजाले के लिए माली इमदाद में इजाफा किया। जांबाहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए माली इमदाद दी। मुतासरीन की आबादकारी तक बहाली की सरगर्मियाँ जारी रहीं।